हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है कार्नोट साइकिल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फॉर एक्सप्लेनेशन एक रफ डायग्राम है जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी प्रोसेस जो होती है ये 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, आइए इन्हें समझते हैं एक बारी। ये हमारा वर्किंग फ्लूइड है। वर्किंग फ्लूइड क्या करेगा आपका, फ्रॉम हॉट रिजर्वायर ये आपका एनर्जी जो है हमारा फ्लो है वो लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन होगा। अब ये जो प्रोसेस हमने ली है यहाँ पे, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि जो आपका फ्लो करेगी हीट वो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये जो फ्लो करेगी ये कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो करेगी आपका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो ये हमारा थर्मल रिजर्वायर है इसको हमने क्या करा, रिप्लेस करा इंसुलेटेड सैंड से। जो हमारा हीट इंटरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, यानी कि नो हीट इंटरेक्शन हो जाएगा। इस वजह से इस प्रोसेस, ये हमारी प्रोसेस हुई आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाली। अब यहाँ पे हम जो गैस में एक्सपेंशन होगा वो आपका एडियाबैटिकली होगा, यानी कि नो हीट एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की तरफ चलेंगे, जहां पे हमने क्या करा, इस सैंड को आपका कोल्ड रिजर्वायर से रिप्लेस करा। अब क्या करा, अब जो हमारा वर्किंग फ्लूइड था इसने अपनी एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर को अपना लूज करी, जो कि आप देख पा रहे हैं क्यू सी से। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, यानी कि इसमें जो आपका हीट का वेरिएशन हुआ ये कैसे हुआ, कांस्टेंट रहा। यानी कि जो हमारा कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है और जो हमारा वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर है वो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, इस वजह से यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर देता है, और इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमने जो हमारा कोल्ड रिजर्वायर है उसको हमने इंसुलेटेड सैंड से रिप्लेस करा। ठीक है, अब ये हमारा जो कोल्ड रिजर्वायर और हमारा वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर था ये जब कांस्टेंट हुआ, इसके बाद जब हमारा यहाँ पे इंसुलेटेड सैंड से रिप्लेस किया गया, अब जो हमारा कंप्रेशन हुआ वो हमारा एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड हुआ, यानी कि इसमें आपका जो हीट फ्लो है वो हमारी नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे आपका इंसुलेटेड सैंड से हमने रिप्रेजेंट करा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, जो हमारा कंप्रेशन हुआ, हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। फिर वापस हमने क्या करा, फिर फ्रॉम प्रोसेस 4 से हम आपका वापस 1 to 2 में गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, फिर इंसुलेटेड सैंड को हमने हॉट रिजर्वायर से रिप्लेस करा, और यहाँ पे फिर से एनर्जी फ्लो हुई क्यू एच के रिस्पेक्ट में। ये साइकिल वापस आपका रिपीट हुई है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये रिवर्सिबल साइकिल है। चलिए अब देखते हैं ये जो हमारे 4 प्रोसेस थी इसको हम पीवीटीएस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पीवी डायग्राम है और साइमल्टेनियसली ये हमारा टीएस डायग्राम है। ठीक है, पहली प्रोसेस हुई हमारी फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, जहां पे हमारा क्या हुआ था, क्यू एंटर करा था, यानी कि आपका क्यू इन हमें सिस्टम से मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। फिर उसके बाद फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ बट कैसा, एडियाबैटिकली। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 4 जो हमारा हीट रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर ये कैसे हुआ था आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसके बाद फ्रॉम प्रोसेस 4 to 1 हमारा कंप्रेशन हुआ और एडियाबैटिकली हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टीएस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट माना। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जैसे कि आप जानते हैं हमारी एंट्रोपी सेम हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं S2 इक्वल्स टू S3। ठीक है, फिर प्रोसेस 3 to 4 चले हम, जहाँ पे हमारा क्या हुआ, आपका क्यू आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्यू इन हुआ था। ये प्रोसेस हमारी कैसी थी, आइसोथर्मल थी, तो इसीलिए आपका जैसा आप देख पा रहे हैं T3 इक्वल्स टू T4। फिर हमारा वापस हमारा कंप्रेशन हुआ था, जो कि प्रोसेस फ्रॉम 4 to 1 है, और ये कंप्रेशन कैसा होता है हमारा, एडियाबैटिकली, इसीलिए आपका S1 इक्वल्स टू S4 है। ठीक है, ये चारों प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी, ये हमारी चारों प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमने सारी प्रोसेस समझ ली। अब हम देखते हैं कि हमारी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एज वी नो दैट हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वर्क डन को ब्रेक करूँ तो वर्क डन मेरा क्यू यानी कि हीट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। ठीक है, अब मैं इसको अगर फर्दर ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वर्क के रिस्पेक्ट, सॉरी हीट के रिस्पेक्ट में जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करूँ, जो हमारा टेम्परेचर हायर रिजर्वायर से, यानी कि जहाँ पे से हमारा हॉट रिजर्वायर था वहाँ पे हमारा टेम्परेचर था आपका T2, और ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर था। ये हमारा हॉट रिजर्वायर हो गया और ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आपका T2 हो गया, और यहाँ पे हमारा आपका हीट इंजन हो गया, और ये क्या हुआ हमारा T1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला को ब्रेक करूँ तो
T2 हमारी जो हो गया आपका हीट इन माइनस T1 हीट रिजेक्ट अपॉन हीट सप्लाई क्या होगी हमारी T2, ठीक है। तो यहाँ पे से फर्दर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 1 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एज वेल एज आपका हीट के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला डिराइव करा है एफिशिएंसी का। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।